हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अजीब कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने 133 दिन तक समंदर में अकेले सरवाइव किया। इस आदमी का नाम पून लिम था। दोस्तों, पून लिम का ताल्लुक चाइना से था। जब इसकी उम्र 16 साल की हुई तो ये रोजगार की तलाश में बरतानिया चला गया। अगले 8 साल तक ये मुख्तलिफ बहरी जहाजों पर काम करता रहा। 1942 में ये SS बेन लॉमंड नाम के एक बरतानवी कार्गो बहरी जहाज पर काम कर रहा था। इस दौर में वर्ल्ड वॉर 2 जारी थी, इसीलिए ये सफर खतरे से खाली नहीं था। इस बहरी जहाज का काम ब्रिटिश आर्मी को सामान पहुंचाना होता था। नवंबर 1942 के एक दिन ये बहरी जहाज साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इस बहरी जहाज पर पून लिम के अलावा 54 लोग और भी सवार थे। खैर, अगले कुछ दिन तक ये बहरी जहाज बिना किसी मुश्किल के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान इस बहरी जहाज के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये 10 नवंबर 1942 का दिन था जब जर्मन नेवी की एक सबमरीन ने इस बहरी जहाज पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले की वजह से इस बहरी जहाज में भगदड़ मच गई। जर्मन्स के इस हमले ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। अब ये बहरी जहाज तेजी के साथ समंदर में डूब रहा था। पून लिम ने फौरन एक लाइफ जैकेट पहनी और समंदर में कूद पड़ा। कुछ ही लम्हों में ये बहरी जहाज इस आदमी की नजरों के सामने पानी में डूब गया। अब यह आदमी समंदर में अकेला रह गया था। इसका कोई भी साथी इस हादसे में नहीं बचा था। दोस्तों, काफी देर तक ये आदमी समंदर में तैरता रहा कि शायद कोई इसे देखकर इसकी जान बचा ले। तब अचानक इसे एक लकड़ी की लाइफ बोट नजर आई। ये 8 फीट चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता था जो समंदर में तैर रहा था। पून लिम अपनी जान बचाने के लिए इस पर बैठ गया। दोस्तों, हैरानगी की बात यह थी कि इस लाइफ बोट पर एक बॉक्स भी मौजूद था जिसमें खाने का थोड़ा सा सामान और पीने के लिए पानी भी था। कुछ दिन तक ये आदमी इसी सामान के सहारे जिंदा रहा, लेकिन दिन गुजरते गए और 10 दिन के बाद पून लिम के पास खाना और पानी खत्म हो चुके थे। ये आदमी भूख और प्यास की शिद्दत से बेहाल हो गया था। इसको एहसास हो गया था कि इससे जिंदा रहने के लिए लाजमी कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, इस आदमी ने मछली पकड़ने के लिए एक कील और तार के टुकड़े से फिशिंग लाइन तैयार कर ली। आप हैरान होंगे कि इस आदमी ने मछली पकड़ने के बाद इस मछली का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई। आग न होने की वजह से ये मछली का गोश्त कच्चा ही खाने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हर रोज इसी तरीके से सरवाइव करता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये आदमी किस्मत से एक समुद्री तूफान से भी जिंदा बच निकला था। खैर दोस्तों, ये आदमी दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये आदमी 133 दिन तक समंदर में ऐसे ही भटकता रहा। अब इस आदमी को यकीन हो चुका था कि ये जल्द ही मर जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ये 5 अप्रैल 1943 का दिन था। इस दिन इस आदमी की तबीयत बहुत खराब थी। ये अपनी लाइफ बोट पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। अचानक इसे दूर से आने वाली एक कश्ती दिखाई दी। दोस्तों, ये आदमी इस कश्ती को देखकर चीखने चिल्लाने लगा और खुशकिस्मती से इन कश्ती वालों की नजर इस पर पड़ गई। कुछ देर के बाद ये कश्ती इसके करीब आ गई। ये लोग ब्राजील से ताल्लुक रखते थे और मछली पकड़ने का काम करते थे। पून लिम की हालत इतनी खराब थी कि ये ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये मछुआरे इस आदमी को समंदर से बचाकर ब्राजील के शहर बेलम ले गए। पून लिम का 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज किया गया। ये आदमी 25 साल की उम्र में किसी बूढ़े इंसान की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन 1 महीने के बाद पून लिम बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। और तब पून लिम ने लोगों को अपने इस हौलनाक सफर के बारे में बताकर हैरत में डाल दिया। इसकी ये कहानी सुनकर लोग दंग रह गए थे कि कैसे 133 दिन तक ये आदमी समंदर में जिंदा रहा। पून लिम जब बिल्कुल ठीक हो गया तो इसे वापस बरतानिया भेज दिया गया था। पिछले 80 साल से पून लिम की ये कहानी लोगों को हैरान कर रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।